अगर हम देखें तो पशु हमसे उतने अच्छे नहीं हैं, किंतु हमें जितनी समस्या है उतनी समस्या उन पशुओं को नहीं है। देखिए, एक कुत्ता भी गंदी नाली का पानी पी लेगा तो उसको डायरिया नहीं होगा। हम अगर कुछ गंदा इत्यादि खा लें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ विशेषता दी, पक्षियों को भी दी है। किसी की आंखों की सुंदरता की बात करनी है तो कहते थे हिरण की, मृग नयनी, यानी मनुष्य को भगवान ने सब कुछ भी अगर बनाया तो भी पक्षियों में जो सुंदरता है, पक्षियों में जो भगवान ने प्रदानता की है, कुत्ते के अंदर वफादारी दी, वो आपको मनुष्यों में नहीं मिलेगी। एक चील को देखिए, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से घूम रही है पंख फैला करके, लेकिन भगवान ने उसकी आंखों में इतने लेंस दिए हैं। हमें तो 4 आंखें लगानी पड़ती हैं, हमारी 2 खराब हो जाए तो 84 लाख योनियों में रहने वाले सारे जीव ये 4 चीजें करते हैं। बच्चे भी पैदा करेंगे, खाएंगे भी, सोएंगे भी और भयभीत भी रहेंगे। किंतु कहा कि मनुष्य के अंदर भगवान ने एक दिव्यता दी है, और वो है जब हम आते हैं संसार में तो कुछ ना कुछ पता होता है कि हम किसके यहाँ जन्म ले रहे हैं। इनके यहाँ जन्म ले रहे हैं तो इनके पास कितनी संपत्ति है, वो भी संपत्ति आपकी जुड़ी, कितनी आयु है, कितने रिश्तेदार हैं आपके। इस सभी जन्म के साथ भगवान ने आपको प्रारब्धवश जोड़ दिया, यानी कर्म के अनुसार आप जैसे ही संसार में पैर रखेंगे तो जिसकी भी संतति बनेंगे, जिसकी भी संतान बनेंगे, पहले से ही तय हो जाता है कि इसको इतना भोग मिलेगा अपने जीवन में, इतना सुख मिलेगा, इतनी आयु मिलेगी, इतना स्वास्थ्य मिलेगा। किंतु ये सब जो इकट्ठा किए ये लेके जा सकेंगे, इसके विषय में कोई सोचता है? तो फिर क्या है ऐसा जिसको लेकर जाना चाहिए, जिसके लिए हम संसार में आए हैं? आज हम बड़े ही, हमें लगता है कि हम तो भैया आजीवन कुछ नहीं होने वाला हमको, लेकिन कब महाराज जिसने डोरी बांध करके आपको संसार में भेज दिया, संबंध जोड़ दिए, वो कब हमारी डोरी खींच ले इसका भी भरोसा नहीं है। तो क्या हमने इस मनुष्य शरीर का कुछ सदुपयोग किया है? इस मनुष्य शरीर में भगवान ने अमूल्य रत्न दिए हैं। ये आपके हाथ, पांव, आंखें, एक आंखों का रेटिना डलवाने में डॉक्टर कितना पैसा ले लेते हैं। एक हाथ खराब हो जाए तो उसका फिर आपको अगर उसको बदलना है तो वैसा कंत्रिम हाथ तो बन जाएगा, लेकिन जो भगवान ने दिया ये अमोलक हाथ जैसा ना होगा। हार्ट ट्रांसप्लांट करवाते हैं लोग, उसमें भी आजीवन परेशान रहना पड़ता है। अगर हम देखें तो पशु हमसे उतने अच्छे नहीं हैं, किंतु हमें जितनी समस्या है उतनी समस्या उन पशुओं को नहीं है। देखिए, एक कुत्ता भी गंदी नाली का पानी पी लेगा तो उसको डायरिया नहीं होगा, होगा क्या? हम अगर कुछ गंदा इत्यादि खा लें तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ कितनी बुद्धि हमें प्रभु ने प्रदान की है। एक बया का घोंसला, आप तो सभी ग्राम के निकटतम रहने वाले लोग हैं, आपको पता ही होगा। हमारे यहाँ पर हमारा जहाँ आश्रम है वो पूरा क्षेत्र जो है, पूरा ब्रज का जो कहें वन प्रदेश है, जंगल ही जंगल है चारों ओर। उन जंगलों के बीच में आबादी है हमारी, गोकुल महावन के बीच में भी कहेंगे कि हाँ, हमारा ब्रज अभी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा कि सघन वन कैसे होते हैं थे ब्रज के समय के। वहीं पर आपको बया के घोंसले नजर आएंगे। अगर बया का घोंसला देखा तो मानव की बुद्धि चकरा जाती है। कैसा बुनती है? मनुष्य बुन सकता है? हम आपको पकड़ा दें महाराज, हम कितने निर्भर हैं लोगों पर। अगर हमें घर बनाना हो तो खुद नहीं बना सकते, हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। डिजाइन वाला आएगा, काम करने वाले लोग अलग ठेकेदार आएंगे, फिर वो बना के देंगे। अगर आपसे कहें कि आप बना दो तो आपकी इतनी भी क्षमता नहीं है। लेकिन पक्षी भी अपना जीवन कैसे गुजारना है, इतनी बुद्धि उनको भी भगवान ने दी है कि बिना किसी ट्रेनिंग को लिए, बिना किसी विद्यालय में जाए, उन्हें अपने जीवन की सारी चीजें आती हैं। एक मधुमक्खी को देखिए, छत्ता बनाती है, कितना पक्का बनाती है। कहां से लकड़ी का बुरादा इकट्ठा करेगी, कहां से मिट्टी इकट्ठा करेगी, फिर पानी में बनाएगी,
फिर उसको चिपकाएगी। उनको भी पता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन मनुष्य है हम, हमें आता है नहीं। हम अपने जीवन के लिए खुद कोई चीज हम नहीं सीख पाते, इतनी बुद्धि होने के बाद भी हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो पक्षी हमसे बहुत अत्यधिक बेहतर है। अगर जीवन जीने को अगर उन्हें कहा जाए तो वो हमसे ज्यादा अच्छे बेहतर जीवन जीते हैं, बिना किसी विद्यालय में जाए हुए। और हम मनुष्य हैं, लेकिन हम में क्या ऐसी विशेषता है? क्योंकि भगवान ने सभी को कुछ ना कुछ विशेषता दी, इन पक्षियों को भी दी है। जब कोई बहुत अच्छा गाता हो तो उसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पक्षियों की जैसी उपमा, जानवरों की जैसी उपमा लोगों को दी जाती है। इसकी आवाज तो कोयल जैसी है ना, कोयल जैसी मीठी। यानी कोयल ने जाके किसी अच्छे शिक्षा संस्थान में जाके ट्रेनिंग नहीं ली कि सा गा मा पा बोलना है और तब अच्छी आवाज निकलेगी। भगवान ने खुद उनको प्रदान की है ये सब। अगर मनुष्यों की आंखों की बात करें तो साहित्य में किसी की आंखों की सुंदरता की बात करनी है तो कहते थे हिरण की, मृग नयनी। हिरण की आंखें इतनी सुंदर है। यानी मनुष्य को भगवान ने सब कुछ भी अगर बनाया तो भी पक्षियों में जो सुंदरता है, पक्षियों में जो भगवान ने प्रदानता की है, कुत्ते के अंदर वफादारी दी, वो आपको मनुष्यों में नहीं मिलेगी। एक बार को धोखा दे सकते मनुष्य, लेकिन जो आपके घर का पालतू कुत्ता होगा ना महाराज, वो धोखा नहीं दे सकता। उसे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। भगवान ने जो क्षमताएं, एक चील को देखिए 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से घूम रही है पंख फैला करके, लेकिन भगवान ने उसकी आंखों में इतने लेंस दिए हैं। हमें तो 4-4 आंखें लगानी पड़ती हैं। हमारी 2 खराब हो जाए तो ENT के पास जाना पड़ता है। हमारी आंखें खराब हो जाए तो फिर आई साइट जो देखते हैं उनके पास जाना पड़ता है और फिर चश्मे लगवाने पड़ते हैं। ये 4 आंख हो गई। लेकिन हमारी क्षमता है कि हम इतनी दूर से देख सके। लेकिन 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से चील ये देख लेती है कि अभी आपके इस गांव में कितने जीव जो हैं वो रेंग रहे, वो जीवित हैं। उसे पता चल जाएगा यहाँ पास ही में एक चूहा मरा पड़ा है, सब चल रहे हैं, वो मरा हुआ। इतनी ऊंचाई से भगवान ने इस प्रकार के लेंस उसकी आंखों में डाले हैं। हमारे यहाँ चांदी के रूप में भोजन किया जाता है। चांदी में शुद्धता होती है कि उसके संपर्क में आने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते, इसलिए प्राय हमारे अतिथि जो मेहमान आते थे उनको चांदी के बर्तनों में भोजन कराते थे। लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं है चांदी के बर्तन ला के किसी को भोजन कराए, तो वो पूरी की पूरी सामर्थ्य भगवान ने केले के पत्तों में प्रदान की। उससे 4 गुना, चांदी से भी 4 गुना केवल केले के पत्ते के अंदर शुद्धता होती है। इसलिए आप दक्षिण भारत जाएं तो केले के पत्तों पर भोजन कराया जाता है। आप बंगाल जाएं, उड़ीसा जाएं, तो भगवान ने कितनी क्षमताएं प्रदान की हैं इन पशु पक्षी इत्यादि प्रकृति को। फिर मनुष्य के अंदर ऐसा क्या है जो इसे दुर्लभ कहा जाता है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथै गावा। क्या है इसके अंदर? तो कहा आहार निद्रा भयम मैथुनम सामान्य में तत् पशुभिर समाना। आहार है, खाने पर ही ध्यान दिया जाए, सोने पर ध्यान दिया जाए, बच्चे पैदा करने पर ध्यान दिया जाए, और किसी चीज का भय, कल क्या होगा, जो मैं हूं वो कल हूंगा कि नहीं हूंगा, जो सुख मेरे पास है कहीं ये मेरे पास रहा कि नहीं, या जो मेरे पास आज व्यक्ति है जो मुझे प्रेम, ये कहीं मुझसे छूट तो नहीं जाएंगे। ये सभी प्रकार के भय से जो भयभीत है, ये तो सभी रहते हैं। 84 लाख योनियों में रहने वाले सारे जीव ये 4 चीजें करते हैं। बच्चे भी पैदा करेंगे, खाएंगे भी, सोएंगे भी और भयभीत भी रहेंगे।
किंतु कहा कि मनुष्य के अंदर भगवान ने एक दिव्यता दी है और वो है उसकी बुद्धि की क्षमता। वो ये भी सोच सकता है कि इन चारों के बाद भी कुछ ऐसा कार्य है जिसके लिए मैं इस संसार में आया हूं। वो कौन है जिसने संसार से मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं नहीं जानता था कि मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे सारे रिश्तेदार कौन होंगे, लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी जिसने एक संसार में लाके मुझे रख दिया, इसके बालक बनोगे, और बहुत सारे रिश्ते मिल गए। अभी ठीक से चल ही पा रहे थे, रिश्ते बनाकर उन्हीं में लगे हुए थे कि अचानक किसी ने डोरी खींच ली, हमें जाना पड़ा। कौन है वो शक्ति? ये केवल मनुष्य शरीर ही सोच सकता है। देखो महाराज, कहीं जाते भी है ना हम, जैसे मथुरा वृंदावन गए तो लोग अपने बैग में कुछ सामान पैक करके लेके जाते हैं। आप में से कभी गए होंगे कभी किसी तीर्थ में, तो पैकिंग वैकिंग की कि नहीं की, 2-4 कपड़ों की लेके जाते हैं। वहां से क्या खरीद कर लाएंगे ये भी याद रहता है। वहां ठाकुर जी के वस्त्र लेकर आएंगे, ठाकुर जी लेकर आएंगे, या जो भी आपकी इच्छा हो, वस्त्र इत्यादि। किंतु जब आप जाते हैं ना, जब आप वहां पर जाते हैं और समय आपके पास 4 दिन है, तो 2 दिन आप खूब घूमते हैं। वृंदावन जाएंगे, बरसाने जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे, परिक्रमा लगाएंगे। और जैसे ही एक दिन शेष रहेगा, फिर आपको लगेगा कि जो चीजें हमने इकट्ठी करनी थी, जो चीजें लेके जानी थी, अरे उनकी ओर भी देखो, दौड़ के फिर उनकी ओर जाओगे। फिर आपको लगेगा दिन तो बड़ा छोटा हो गया, ये लंबा होना था, हमने पहले क्यों नहीं खरीदा, कुछ सामान छूट जाएंगे। उसी प्रकार महाराज ये शरीर है। बचपन से लेकर के 40 साल की उम्र तक पता नहीं चलता इस शरीर की महत्वता क्या है, लेकिन जैसे ही 40 के ऊपर जब जीवन चलता है, तब पता लगता है जीवन में से आयु शेष कम रहने वाली है, इतनी कट गई, आगे कुछ रह गई, क्या करें, और जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे जीवन हमारा सफल हो जाए। इसकी महत्वता ये कथा बताती है, वो भी भगवान के माध्यम से।